हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दे हम तो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बात क्लियर है? तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले पढ़ा था हमने रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। OH बॉन्ड का अगर क्लीवेज कर दें तो कौन कौन सी रिएक्शन होती थी वो हमने पढ़ा था, जिसमें एक हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, सेकंड हमने पढ़ा था वहां पर एसिटाइलेशन, एक हमने पढ़ा था बेंजोइलेशन और एक हमने पढ़ा था वहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? तो आज पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बात क्लियर है? सो अल्कोहल अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अल्कोहल बहुत सारी रिएक्शन शो करते हैं जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो। बात क्लियर है? बट फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं, सो फिनॉल डू नॉट अंडरगो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जबकि मेरा फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज वाली रिएक्शन शो नहीं करता है एक्सेप्ट विद Zn। बट अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर हम Zn के साथ कराएंगे तो वहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है। ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। बात क्लियर है? अब फिनॉल क्यों नहीं करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या बोला मैंने? फिनॉल अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। तो फिनॉल प्रोटोन डोनेट तो कर सकता है बट एक्सेप्ट नहीं कर सकता इतनी इजीली। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? प्रोटोन इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता बट वो इजीली डोनेट तो कर सकता है। इसलिए हमने बोला कि फिनॉल मेरे CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस नहीं देते हैं। बात क्लियर है? दैट मीन्स उनके ऊपर प्रोटोनेशन इतना इजीली नहीं हो पाता है। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल्स की कि अल्कोहल कौन कौन सी CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें हम, किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें, जिसे हैलोजन एसिड भी कहा जाता है, उनके साथ अगर रिएक्शन करा दें अल्कोहल की, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में बात करता हूं। तो देखिए, मैं रिएक्शन लिखता हूं। अगर अल्कोहल को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दें, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो एल्केन एंड वाटर, तो वो हमें हेलो एल्केन और वाटर का फॉर्मेशन करके देते हैं। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं ROH की रिएक्शन अगर मैं HX के साथ करा दूं, किसके साथ? ROH की रिएक्शन अगर मैं HX के साथ करा दूं, तो आप देख पा रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक RX का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब जो मेरा HX था उसने क्या किया है? H+ डोनेट किया है HX ने। दैट मीन्स वो एक एसिड था, इसलिए हमने बोला था हैलोजन एसिड। बात क्लियर है? अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, किसमें? अगर हाइड्रोजन हैलाइड में या मैं बोल दूं हैलोजन एसिड में, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो वो होती है हमारी HI के अंदर सबसे ज्यादा, फिर HBr के अंदर और फिर HCl के अंदर। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि HI के अंदर एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है, फिर HBr के अंदर होता है, फिर HCl के अंदर होता है। तो एसिडिक नेचर अगर ज्यादा होगा तो वो H+ को जल्दी से बाहर निकाल देगा। अब सवाल ये आया, सर HI का एसिडिक नेचर भी ज्यादा कैसे हुआ? तो हम सब जानते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है? एटम की साइज इंक्रीज होती है। दैट मींस I की साइज सबसे ज्यादा बड़ी होती है, फिर Br की उससे छोटी और Cl की उससे भी छोटी होती है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, Cl आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, Br उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है और I उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है? अब मान लीजिए इनने एसिडिक नेचर शो किया। अगर ये एसिडिक नेचर शो करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बताइए? ये Cl- में कन्वर्ट हो चुका है, ये Br- में कन्वर्ट हो चुका है और ये I- के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर है? तो ये जो माइनस चार्ज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जहां ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए, I- की साइज इतनी बड़ी है, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बड़ी आयोडीन के अंदर बहुत इजीली क्या कर सकता है? डिस्पर्स हो सकता है, वो चार्ज कम हो सकता है। बट Cl के अंदर वो चार्ज इतना डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या बोला? HI मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक था क्योंकि उसमें I- सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मींस वो माइनस चार्ज वहां सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर HBr की है और फिर HCl की है।
बात क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी, तो वो होती है मेरी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अगर CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था तो हमने देखा था कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो हमें बात समझनी है कि अगर CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा क्यों है और 1 डिग्री में सबसे कम क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप यहां पर 3 देख पा रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 डिग्री में आप क्या देख पा रहे हो, 3 CH3 लगे हुए हैं, यहां 2 CH3 लगे हुए हैं और यहां 1 CH3 ही लगा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि यहां पर जो 3 CH3 लगे हुए हैं वो तीनों क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे तो यहां पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री में, और 2 डिग्री में 2 CH3 प्लस आई शो कर रहे हैं तो पोलरिटी थोड़ी कम होगी इसके कंपेयर में। और 1 डिग्री में एक ही कार्बन CH3 है, एक ही CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहां पर पोलरिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। बात क्लियर है? और अगर यहां पर पोलरिटी और भी कम हुई तो यहां CO बॉन्ड इतनी इजीली नहीं टूट पाएगा, 3 डिग्री में CO बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाएगा। बात क्लियर है? इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोला 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई जाए, किसके साथ, रिएक्शन ऑफ HCl विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल रिक्वायर्ड द सम कैटलिस्ट। क्या बोला मैंने, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करा दी जाए, क्या बोला मैंने, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करा दी जाए तो कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा, और वो कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बोला, एनहाइड्रस ZnCl2। दैट मींस एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्कोहल की रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करानी है तो हमें एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम है ZnCl2। और अगर HCl और ZnCl2 को एक साथ कंबाइन करके बोले तो हम उसे लुकास रिएजेंट बोल सकते हैं। बट अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करानी है तो वहां पर कोई भी कैटलिस्ट की रिएक्शन नहीं, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं इथेनॉल की, क्या देख पा रहे हो आप, CH3CH2OH देख पा रहे हो, इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। बात क्लियर है? अब क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल ये 1 डिग्री अल्कोहल है मेरा, तो इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, HCl के साथ कराने जाऊंगा, तो वहां पर मुझे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जो कि एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। और उसके साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हो, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक इथाइल क्लोराइड बनता हुआ दिख रहा है। दैट मींस CH3CH2Cl बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl के साथ कराई तो एक कैटलिस्ट लेना पड़ा, और कैटलिस्ट जब मैंने लिया तो उसकी प्रेजेंस में मुझे एक इथाइल क्लोराइड मिला और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता हुआ दिख गया। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं तो देखिए, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो उसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं तो वहां भी मुझे कैटलिस्ट लेना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लेना पड़ेगा, वहां भी एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा मुझे 2 डिग्री में भी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां मैंने क्या लिया, 2 डिग्री अल्कोहल, उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई और कैटलिस्ट ले लिया है मैंने कौन सा, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया है। बात कर रहे हैं? अब यहां क्या बनेगा बताइए, यहां पर भी वही एक वाटर मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको बताइए, एक मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री में भी हमें एनहाइड्रस ZnCl2 को लेना ही पड़ा। बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी, बट हमने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री के अंदर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल आप 3 डिग्री अल्कोहल देख पा रहे हो, इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं रूम टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होगा बताइए, वही एक H2 बाहर निकल जाएगा और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है हमें, बट 3 डिग्री के साथ कोई भी कैटलिस्ट यूज में नहीं लेना पड़ता, रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाती है। अब एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का मिक्सचर एक साथ देखना है हमें, तो उसे हम एक साथ लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। बात क्लियर है? तो आपको कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, कैसा, कभी कभी 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल दे दिए जाएंगे और सीधा दे दिया जाएगा कि उसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ करानी है, तो आपको क्या बनाना होगा, आपको उसका
एल्काइल हैलाइड बना देना होगा। बात क्लियर है, समझ में आया आपको? और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे हम। बात समझ में आई यहां तक? इसी तरह मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ HBr की, कि अगर HBr की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाए तो वो कैसे होगी। देखिए, तो रिएक्शन ऑफ HBr विद 1 डिग्री अल्कोहल रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। अगर HBr के साथ आप किसी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पर आपको कैटलिस्ट H2SO4 लेना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट में। बात क्लियर है? बट अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल वहां पर प्रेजेंट है तो वहां पर कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, वहां बिना कैटलिस्ट ही रिएक्शन हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल किस तरह HBr के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए, वही CH3CH2OH हमने लिया और इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? HBr के साथ हमने कराई। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। इसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखा? देखिए हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है CH3CH2 और Br बन चुका है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। दैट मींस आपने देखा कि किस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकला और क्या फॉर्म होता हुआ दिखा मुझे एक इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म होता हुआ दिखा। बात क्लियर है? तो क्या देखा आपने कि अगर HBr के साथ 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करानी है तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस देनी पड़ी। बट अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री की मैं बात करूंगा तो वहां कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होगी, सीधा वो रिएक्शन कर सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। बात समझ में आई HBr की? अब इसी तरह मैं बात करता हूं HI की। अगर HI की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करानी है तो वो कैसे होगी? देखिए, सो HI रिएक्ट विद अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर। HI के साथ चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, उसकी रिएक्शन अगर हम HI के साथ करा देंगे तो क्या होगा बताइए? वहां पर सीधा हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए मैंने लिया CH3OH। क्या लिया? CH3OH लिया, जिसकी रिएक्शन मैंने कराई HI के साथ। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल रहा है और मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है? एक CH3I यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? HI के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो आप चाहे 1 डिग्री अल्कोहल ले लो या 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, वहां पर कहीं भी हमको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, अगर HI की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो? अल्कोहल के साथ करा दो। इफ HI रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अगर HI की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो वहां से हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। दैट मींस रिडक्शन हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने बात करी CH3OH की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? HI के साथ कराई। 2 मॉलिक्यूल HI के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में मैंने वो रिएक्शन करा रहा हूं, तो मुझे यहां पर CH4 प्लस H2O प्लस I2 फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर HI की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हुए दिखते हैं। बात क्लियर है? और अगर रेड फास्फोरस नहीं दे रखा तो क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये बात हमारी किसकी हुई? एक रिडक्शन वाली हमने यहां पर रिएक्शन पढ़ ली है। बात क्लियर है? तो अब मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, कि किस तरह हमारे अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वो हाइड्रोजन हैलाइड मेरे अल्कोहल के साथ 2 मैकेनिज्म के साथ ऐड हो सकते हैं, 2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कौन कौन सी? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, या फिर मैं बोल दूं SN1 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं मेरे, वो SN2 मैकेनिज्म ज्यादा दिखाते हैं। कौन से? SN2 मैकेनिज्म दिखाते हैं। और अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री की अल्कोहल बात करता हूं तो वो मेरे SN1 मैकेनिज्म की ऊपर ज्यादा फेवरेबल होते हैं। बात क्लियर है? तो क्या होता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म में? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले जो हमारा HX होता है वो हमारा डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और X माइनस के अंदर। किस किस के अंदर? H प्लस और X माइनस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। बात क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? देखिए, SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। बात क्लियर है? देखिए अब क्या होता है, मैंने बोला SN2 मैकेनिज्म के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई जाती है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया ये मीथेनॉल। आप क्या देख पा रहे हो? CH3OH देख पा रहे हो। बात क्लियर है? क्या देख पा रहे हो? CH3OH देख पा रहे हो आप। तो क्या होता है? जो हमारा X माइनस फॉर्म हुआ है वो X माइनस CH3 पर बैक साइड अटैक करता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, हमारा X माइनस बैक साइड अटैक कर रहा है उस मिथेनॉल के ऊपर। बिल्कुल, जैसे ही वो मिथेनॉल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा बताइए?
जैसे ही वो मिथेनॉल को अटैक कर रहा है तो वहां से बॉन्ड बनने लग रहा है, और जहां पर OH लगा हुआ था मेरा, वो OH मेरा बॉन्ड टूटता जा रहा है। दैट मींस डैश डैश बन गया है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है। बात क्लियर है? जहां पर क्या हो रहा है बताइए, X वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और OH वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होने वाला है। बिल्कुल। और जैसे जैसे रिएक्शन और प्रोसीड होती है तो मेरा जो यहां पर OH लगा हुआ है वो यहां से बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में? OH माइनस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और X मेरा वहां पर आके लग चुका है। और जो ये OH बाहर निकलता है वो H प्लस से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, और क्या बना दिया, CH3X का फॉर्मेशन कर दिया है। इसका मतलब क्या देखा आपने? इसका मतलब SN2 में बैक साइड अटैक होता है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री इतनी ज्यादा रेट से नहीं देते हैं। दैट मींस उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। बात क्लियर है? तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल देंगे, फिर 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और फिर 3 डिग्री अल्कोहल देंगे मेरे। बात क्लियर है? और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी तो और भी सबसे कम होती है। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करता हूं अब SN1 मैकेनिज्म की, तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कितने स्टेप? 2 स्टेप रिएक्शन होती है यहां पर। बात क्लियर है? तो इसके अंदर क्या होता है बताइए, ये कौन से देते हैं, जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं मेरे, उनकी रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम होते हैं मेरे SN1 के लिए। तो 3 डिग्री में क्या होता है, देखिए मैंने यहां पर बात करी, ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। बात क्लियर है? इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराई जाती है, H प्लस के साथ कराई जाती है। किसके साथ? HX में जो H प्लस होता है उसके साथ सबसे पहले रिएक्शन कराई जाती है। तो यहां पर ये क्या बना लेता है, देखिए इसने बना लिया है, कार्बन लगा हुआ है, उससे 3 CH3 लगे हुए हैं और एक OH2 हो चुका है। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उससे 2 H लग चुके हैं। तो अब क्या होगा बताइए, अब यहां से OH2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, सेकंड स्टेप में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला एक कार्बोकैटायन बन चुका है। क्या बन चुका है? वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। और जैसे ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोकैटायन के पास मेरा जो वो X माइनस था वो आके अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, और वो मेरा प्रोडक्ट बना देगा। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या देखा आपने, जो 3 डिग्री अल्कोहल थे वहां पहले सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और उस कार्बोकैटायन पे मेरा न्यूक्लियोफाइल या मैं बोल दूं X माइनस या हेलोजन जो था मेरा, उसने आके यहां पर अटैक किया और क्या बना लिया है, मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। बात क्लियर है? तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी SN1 मैकेनिज्म, जिसमें हमने देखा कि हमारे कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और प्रोडक्ट बना लिया है। ये मेरे कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, ट्रांजिशन स्टेट बनी और वही प्रोडक्ट में चेंज हो जाती थी। दैट मींस मेरी 1 स्टेप रिएक्शन में कंप्लीट हो जाती थी। वो बात क्लियर है? सो द रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बाय SN1 mechanism sometime gives rearrangement product। क्या बोला मैंने, जो SN1 से हमारी रिएक्शंस होती है 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में, वो कुछ कभी कभी हमें रीअरेंज प्रोडक्ट भी देती है। दैट मींस कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें वो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी देती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्या बोला मैंने, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, बिल्कुल आप ये देख पा रहे हैं, देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम किसके साथ करा दें, कंसंट्रेट, किसके साथ, कंसंट्रेट एसिड के साथ करा दें, या फिर मैं बोल दूं कंसंट्रेट HCl के साथ करा दें, किसके साथ, कंसंट्रेट HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या देगा, वो यील्ड्स 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन दे देगा। किसका, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन दे देगा। जबकि फॉर्मेशन किसका होना चाहिए था, फॉर्मेशन 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन का होना चाहिए था, बट वो हमें वो फॉर्मेशन नहीं देता है। बात क्लियर है? देखिए रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या लिया, देखिए मैंने यहां पर ले लिया है, कौन सा अल्कोहल है बताइए, यहां पे कौन सा अल्कोहल है, यहां पर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है? अब उसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराएंगे हम, H प्लस के साथ। जो HX में हमारा H होता है सबसे पहले उसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, और वो HX के साथ जब रिएक्शन कराई तो कहां जाके ऐड होगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके ऐड हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब वहां से क्या होगा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दैट मींस एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिएगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि उस कार्बोकैटायन पे क्या अटैक करता है, X माइनस अटैक करता है, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा, यहां पहले एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट कौन सा होगा, यहां पर एक
हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। कौन सा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की प्रोसेस होगी, और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड की पोजीशन प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड की प्रोसेस होते ही पॉजिटिव चार्ज मेरा कहां चला गया है? अब उस पोजीशन पे चला गया है जो मेरा टर्शरी है। दैट मींस एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है। और पहले कौन सा कार्बोकेटाइन था? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रखा था। अब कौन सा बन चुका है? एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मेरा बन चुका है। बात क्लियर है? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन? बताइए। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे होते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जबकि 2 डिग्री में 2 ही मेरे क्या लग रहे थे? 2 ही प्लस आई इफेक्ट लग रहे थे। बात क्लियर है? तो जो मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है वहां पर मेरा X माइनस आके क्या करता है? अटैक कर देता है, और वहां पर मेरा अटैक करते X माइनस अटैक करते क्या हो जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। दैट मींस क्या प्रोडक्ट बना हमारा? बताइए। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन चुका है। क्या मिला? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो चुका है। बात क्लियर है? तो इस तरह हमने क्या देखा कि कभी कभी हमें क्या मिल जाते हैं? रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। बात क्लियर है? तो ये बात हमारी किस हुई? SN1 के अंदर हमने एक एग्जांपल भी लेके देखा कि किस तरह हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं। बात क्लियर है? तो ये बात थी हमारी फर्स्ट तरह की रिएक्शन कि CO बॉन्ड के क्लीवेज से किस तरह रिएक्शन हो सकती है SN2 और SN1 के साथ। बात क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।